देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की भुजा 176 मीटर और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान में 35 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का लागत, वो भी किसमें बतानी, रुपए में कितनी होगी ये बतानी। यानी आपके पास में इस तरीके से एक क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, और हमारे को क्या बनाना है, इसका जो क्षेत्रफल है वो एक इस तरीके से सर्कल उस क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको बताना है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा, यानी परिधि निकालनी होगी, और उस परिधि को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक ये 35 का मतलब क्या होता है, 7 पंजे 35, यानी हमारे पास में जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 7 का भाग किस किस में जाता है, इसमें 7 का भाग देते हैं तो कितने बच जाते हैं, 5 बच जाता है, 51 नहीं आता, यानी इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें देखेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 40, यानी इसमें भी भाग नहीं जाता। इसमें भाग देके देंगे तो 7 एकम 7 आ जाता, कितना बच जाता, 5 बच जाता है, और ये 53 हो जाएगा, और 7 7 56 होता है, 7 7 49 49, यानी 4 बच जाएगा, और 7 6 42, यानी इसमें पूरा पूरा 7 का भाग जा रहा है। इसमें भाग देके देखेंगे 7 एकम 7 और बच जाएगा कितना, 5 उतारेंगे 2, और 7 7 49 49 बच जाएगा 30 31, यानी इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से भी देख सकते हैं, और पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमारे पास में आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखी 176 और 56, और इसका जो क्षेत्रफल है वो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई 176 इंटू 56, ये इसका एरिया जो किसके बराबर है, इस सर्कल के एरिया के बराबर है। सर्कल का एरिया रेशियो क्या होता है, 154 होता है। तो इससे कितना गुना वो देख लेना। सबसे पहले किसे कटेगा, 22 से, 22 सत्ता 154, ये किसे कटेगा, 22 से, 22 अट्ठा 176, ये 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठी 56 है, यानी एरिया क्या है, 8 का स्क्वायर है। एरिया 8 का स्क्वायर गुना है, तो हमारे पास में जो अपने पास में परिधि आएगी, परिधि क्या होती है 44, ये किसकी मल्टीपल होगी, 8 की मल्टीपल होगी, क्योंकि एरिया 8 का स्क्वायर का मल्टीपल है, तो इसकी परिधि क्या किसकी मल्टीपल होगी, 8 की मल्टीपल होगी। तो देखिए 44 इंटू 8 कर देंगे तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगी, चारों तरफ की परिधि मिल जाएगी। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 35 से। इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो कितना खर्चा आ रहा है वो अपने को मिल जाएगा। देखिए 8 को 35 से गुणा करेंगे, 8 5 40 हासिल का 4, और 8 8 या 24, 24 और 4 कितना होता है 28। 28 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 44 से। तो 28 चौक कितना होता है 112, ये जीरो तो पहले था ही, 28 चौक 112 हासिल की 11 लग जाएगी। अब 28 चौक 112, 112 और 10 122, 122 और 1 123 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12,320 रुपए लगेंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक तार एक आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 4:3 है, और इसका क्षेत्रफल 5,808 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो आपको बताना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपके पास में इस तरीके से एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है और इसकी साइड का रेशियो भी आपको दे रखा है। अब क्या किया जाता है, इसको मोड़ करके एक इस तरीके से क्या बना दिया जाता है, सर्कल बना दिया जाता है, वृत्त बना दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होता है सबसे पहले आपके दिमाग में इनका परिमाप आ जाना चाहिए। इसका जो परिमाप होगा वो इसकी परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास में इसका एरिया रेशियो में कितना दे रखा है, 4:3 यानी 12। जो हमारे पास है इसमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5,808 दे रखा है। कितना गुना हो जाएगा, देखिए 12 से कटेगा, ठीक है, तो 5 चौक 48, 10 बच जाएगा, उतारेंगे 0, 100 हो जाएगा, 12 बटा 96 कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और 12 चौक 48, यानी कितने बार कट जाएगा, 484 बार कट जाएगा। 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो एरिया स्क्वायर 22 का स्क्वायर गुना, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, 22 गुना हो जाएगी। हमारे को क्या चाहिए, इसका परिमाप, इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 में जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 14। तो ये इसके क्या आ गया, परिमाप आ गया। ये परिमाप इसकी परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है, 44 होती है, रेशियो में किससे कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 दूनी
44, ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो परिधि का कितना मल्टीपल है, 7 मल्टीपल है। परिधि का 7 मल्टीपल है तो इसका एरिया का कितना मल्टीपल होगा, 7 का स्क्वायर, और इसका परिमाप कितना होता है, 154 होता है। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। 50 को जो 154 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, और 5 ये 5 से गुणा करेंगे 25 और 2 27, हाजिर की 2 लग जाएगी, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। और हमारे पास में 0 था, यानी 7700 से कुछ कम होगा। कितना कम, 154 कम होगा, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया तो एक कम कर देंगे, 154 कम होगा। यानी 7700 से कम कौन सा, देखिए सबसे पहले इकाई का अंक भी देख सकते हैं आप, यहां से गुणा करेंगे इसको, 9 चौक 36, यानी इकाई का अंक 6 आएगा। इकाई का अंक 6 किस में आ रहा है, एक तो इसमें 6 आ रहा है, एक इसमें 6 आ रहा है, और 7700 से कम होना चाहिए। 7700 से कम कौन है, ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और पूरा आंसर निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमने 49 बार लेना था, हमने 50 बार ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया 154, 154 को वापस क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 4 किया कितना बचेगा, 6। 9 में से 5 किया कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ बच जाएगा कितना, 6। 6 में से 1 चला गया, 5, और ये बच जाएगा 7। 7500 कितना हो जाएगा, 46। तो ये आपका आंसर है। जिसके दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा तो वो इस तरीके से कर देगा, घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। पार्क के केंद्र 502.4 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार लॉन है। लॉन के क्षेत्रफल को छोड़कर पार्क का जो क्षेत्रफल है वो आपको मीटर स्क्वायर में कितना है ये बताना है। और जब पाई की वैल्यू 3.14 दे दे तो आपको एक्टिव हो जाना है। वहां हमारा ये 44, एरिया 154, ये वाला काम नहीं करना है। कब, जब हमारे पास में पाई की वैल्यू 3.14 दे दे, और पाई की वैल्यू जब 22/7 दे देवे, तब हमारे पास में इस मेथड के पास में आ जाना है। और 3.14 दे तो इस मेथड को क्या कर देना है, दिमाग में डिलीट कर देना है कि ये फॉर्मूला यहाँ हमारे काम नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पार्क की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए 180 इंटू 120, ये क्षेत्रफल हो गया टोटल इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, एक सर्कल बना रखा है जिसकी परिधि आपको दे रखी है 502.4। तो परिधि देखिए, परिधि क्या होती है 2πr, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 3.14 रखनी, और r बराबर कितना दे रखा है अपने पास में 502.4, 502.4 ये दे रखा है। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद में देखिए इधर 2 पॉइंट है, इस तरफ कितना 1 पॉइंट, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट और बच जाएगा। 1 पॉइंट का मतलब नीचे कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट का मतलब नीचे 10 आ जाएगा, यानी पॉइंट का मामला खत्म। ये 10 इस तरफ चला जाएगा तो ये पीछे कितना आ जाएगा 0, तो ये पॉइंट का मामला भी खत्म। अब देखिए ये कितना है 25 12 है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 का कितने बार बाड़ा बोले कि 24 25 26 के आसपास में आ जाए, 3 × 24, तो इसको 314 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या ये आ जाता है क्या, तो गुणा करके देख लेते हैं। 8 चौक 32, हासिल की 3 लग जाएगी, 8 का 8 और 3 11, 11 की हासिल की 1, हासिल की 1 आने के बाद में 8 की 24 और 1 25, यानी 25 12 आ रहा है, यानी कितने बार कट रहा है ये 8 बार कट रहा है, और ये कितना है 0। तो हमारे पास में रेडियस क्या आ गई 8 आ गई, तो हमारे पास में रेडियस आ गई, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, ये वाला एरिया ज्ञात करना है, यानी हमारे को क्या करना है, ये सर्कल का एरिया क्या कर देना, इसमें से हटा देना। तो सर्कल में क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी 80 इंटू 80। ये देखिए 2 पॉइंट से 2 0 तो चले जाएंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इकाई का अंक 4 आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इस तरफ 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक 0 कोई हासिल आ जाएगी तो 10 आ जाएगी, 10 में 6 गएगा तो कितना बचेगा 4, यानी जिसमें इकाई का अंक 4 होगा वो अपना ऑप्शन राइट होगा। इसमें इकाई का अंक 4 नहीं आ रहा, इसमें इकाई का अंक 4 नहीं आ रहा, इसमें इकाई का अंक 4 नहीं आ रहा, इकाई का अंक 4 किसमें आ रहा है, इसमें, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्ताकार मैदान में एक 130 मीटर इंटू 110 मीटर माप वाला एक आयताकार टैंक है। यदि शेष भाग का क्षेत्रफल 20,350 मीटर स्क्वायर है, तब आपको बताना कि इस मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो इस तरीके से
एक वृत्ताकार मैदान दे रखा है, इसके अंदर क्या एक आयताकार टैंक है और इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 13 एकम 13 और हासिल एक लग जाएगी, 13 का 13 और एक 14 हो जाएगा और कितना जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद में ये वाला क्षेत्रफल, ये तो किसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया, और ये क्या है, इसके बाहर वाला जो क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये कितना है 20,350। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया पूरे का, इस पूरे का वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, देखिए अपने पास में 50 और ये 3 और 3 6, 4 और 3 34,650। टोटल क्या आ जाएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। इससे अब हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास में रेशियो में होता है 154 होता है। अब इसे देखिए काटेंगे तो 22 से कट जाएगा, 22 सत्ता 154, ये 22 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 22 एकम 22, 32 32 और यानी 12 बच जाएगा, यानी 126 हो जाएगा, और 22 पंजे 110 हो जाता है, यानी 16 बच जाएगा, और 16 बच जाएगा तो आगे 5 और आ जाएगा, 165 हो जाएगा, 165 यानी 22 अट्ठा 176 हो जाता है, 22 सत्ता 154, 154 से 164 और 1 65 यानी 11 बच जाएगा, उतारेगा 11 और 22 पंजे 110 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे 7 से और कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 225 बार, यानी 15 का स्क्वायर गुना, अगर एरिया 15 का स्क्वायर गुना है तो हमारी त्रिज्या क्या होती है, 7 की मल्टीपल में होती है, तो हमारे पास में त्रिज्या किसकी मल्टीपल हो जाएगी, 15 की, 15 सत्ते 105, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 105 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक वृत्ताकार शीट से एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है काटा जाता है। यानी आपके पास में इस तरीके से क्या एक वृत्ताकार शीट है, इसमें से क्या किया जाता है, एक आयताकार शीट काटी जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या काट दी, आयताकार शीट काट दी जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को दे रखी, लंबाई कितनी दे रखी 42 और चौड़ाई कितनी देर की 14। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डायगोनल निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो जिसको अगर डायरेक्ट आता है तो वो कैसे करेगा, ये 42 का मतलब क्या है, 14 42 होता है, तो दोनों में 14 आ रहा है, तो 14 तो कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक तो 1 का स्क्वायर 14, क्योंकि 14 को 1 से गुणा करेंगे तब 14 ही आता है, और दूसरा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 14 रूट 10, इसके क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, इसका डायगोनल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 रूट 10 आ जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो कैसे करेगा, रूट 14 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 42 का मतलब क्या होता है, 14 इंटू 3 होता है, तो ये देखिए 14 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 14 का स्क्वायर, ये 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा 14, इधर क्या बचेगा 1 और इस तरफ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी हमारे पास में जो विकर्ण है जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 14 रूट 10 आ जाएगा। तो ये देखिए अपने पास में डायगोनल है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी, तो ये किससे कट जाएगा 7 से, 7 रूट 10 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो अगर आपके पास में त्रिज्या 7 की मल्टीपल होती है तो इसका एरिया कितना होता है 154 के रेशियो में होता है, और ये अगर रूट 10 से मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा रूट 10 के स्क्वायर से मल्टीपल, रूट 10 के स्क्वायर से मल्टीपल का मतलब रूट से तो ये 2 कट जाएगा और ये कितना बचेगा 10 बचेगा 154, और ये क्या हो जाएगा 0। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा न्यूनतम क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1540 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब जितने स्टेप आप कम में कर सकते हो उतने स्टेप कम में करना है।